अब अगर बाबूलाल मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, जो कि एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, अगर मुझे सुन पा रहे हैं बाबूलाल, चूंकि गृह मंत्री पहुंचे हैं, तो क्या बीजेपी के बड़े नेता इस बैठक में जो राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं उनकी मुलाकात भी अमित शाह के साथ होनी है, या इस बैठक से उन्हें बाहर रखा जाएगा? इस बैठक के बाद में अमित शाह निकल जाएंगे या मिलने का भी कार्यक्रम होगा? बाबूलाल, बाबूलाल से फिर से कोशिश करेंगे बातचीत करने की। हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी जानकारी दे रहे हैं, इस समय तस्वीरें दिखा रहे हैं कि काफिला पूरी तरीके से अब होटल में जा चुका है और तय समय के ऊपर यह बैठक शुरू कर दी जाएगी। ये 2.5 से 3 घंटे चलने वाली बैठक है। 3 घंटे के बाद संभवतः सभी मेहमान फिर से अपने अपने डेस्टिनेशन के लिए रवाना हो जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह इस समय जयपुर में हैं और जयपुर के अंदर उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता खुद अमित शाह करेंगे और इस बैठक में उन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाया जाएगा जिस समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हैं। लवली हमारे साथ एयरपोर्ट से जुड़ गए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। चूंकि लवली, ये पूरी तरीके से नॉर्थ रीजन की परिषद की एक बैठक है जो बहुत लंबे समय के बाद में हो रही है। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल यहां पर पहुंचे हैं और जैसा कि सौरभ बता रहे थे, बहुत सारे आईएएस यहां पर पहुंचे हैं। तो क्या अमित शाह से मिलने का कार्यक्रम राजस्थान के बीजेपी नेताओं का रहेगा होटल के अंदर, या फिर अमित शाह इस कार्यक्रम में इस बैठक को खत्म करने के बाद बीजेपी दफ्तर जा सकते हैं, यहां के नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं? क्या इस तरीके का कोई शेड्यूल? लवली, लवली मेरी आवाज मिल रही है आपको? एक बार फिर से सौरभ की तरफ रुख करते हैं और कोशिश करेंगे बातचीत करने की एयरपोर्ट पर मौजूद हमारे संवाददाताओं से। सौरभ, काफिला अंदर जा चुका है और जैसा कि तय समय है, गृह मंत्री का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, एक एक मिनट उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। बैठक जो है वो तय समय पर शुरू हो जाएगी और उसके बाद में तय समय पर बैठक को जो है वो खत्म भी कर लिया जाएगा। क्या जानकारी सौरभ वहां से? क्या जो आम ट्रैफिक है उसे खोल दिया गया है, रूटीन ट्रैफिक सड़क पर आ चुका है? और सौरभ से भी फिर से कोशिश करेंगे बात करने की। तो एक निजी होटल में ये बैठक, लवली से फिर से कोशिश करते हैं बात करने की। लवली, क्या जानकारी मिल रही है? इस बैठक के बाद में गृह मंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे या यहां स्थानीय बीजेपी नेताओं से भी उनके मिलने का कार्यक्रम है? मनोज, कैंसिल हो गया। अच्छा, देखिए अभी जो जानकारी मिल रही है, जो उपराज्यपाल है जम्मू कश्मीर के, उनका दौरा जो है वो कैंसिल हो चुका है। वो जयपुर नहीं आ रहे हैं क्योंकि अमरनाथ में जिस तरह की त्रासदी हुई है पवित्र गुफा के पास में, वो जयपुर नहीं पहुंच रहे हैं। फिलहाल जो कार्यक्रम मुकर्रर किया गया है, जैसा कि आपने जिक्र किया, जो आपने सवाल किया देश के गृह मंत्री का, उनका कार्यक्रम जो है वो 1:20 तक वो बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। बैठक के बाद में वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर जा सकते हैं, वहां पर उनको एक अनौपचारिक औपचारिक जो बैठक है वो चर्चा जो है वो वहां पर कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि कुछ प्रबुद्ध जनों से मुलाकात का भी उनका कार्यक्रम जो है वो बताया जा रहा है। इसके बाद में अमित शाह कितने बजे निकलेंगे? एयरपोर्ट पर जो है 5 बजे के आसपास का वक्त जो है वो अलर्ट मोड पर मुकर्रर किया गया। लेकिन आपको बता देते हैं कि अमरनाथ त्रासदी की वजह से जो है वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की बात जो है वो फोन पर हुई है। कल भी देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो है उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर से बातचीत की थी और अभी से कुछ देर बाद जयपुर पहुंचने के बाद भी अमित शाह ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से फोन पर बात की है। उन्होंने अमरनाथ की जो त्रासदी हुई है पवित्र गुफा के पास, उस पूरी घटना की जानकारी ली है और घटना की जानकारी के बाद में उन्होंने इस बात की ये बातचीत तय की गई है कि जम्मू कश्मीर के और प्रतिनिधि जो हैं, जो चीफ सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर के, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो कि कल रात ही यहाँ
जयपुर पहुंच चुके थे। उनके साथ में अमित शाह के साथ में जो केंद्रीय गृह सचिव हैं अजय भल्ला, वो उनके साथ में जो है यहां से काफिले के साथ में अमित शाह के साथ कार में बैठ करके अजय भल्ला खुद जो है वो रवाना हुए हैं होटल रामबाग के लिए। एजेंडे पर चर्चा होगी कार की बैठक कार में, और अब जब वो बैठक में पहुंचेंगे तो तमाम जो पदाधिकारी हैं जो अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, जैसे कि पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं आ पाए निजी कारणों से, तो उन्होंने अपने 2 कैबिनेट मंत्रियों को भेजा है। उसके अलावा जो अन्य राज्य हैं वहां से जो प्रतिनिधि यहां पर पहुंचे हुए उनके साथ में टेबल टॉक होगी करीब 1:20 बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर जो है हमारे संवाददाता लवली वधवा दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल यहां इस बैठक का हिस्सा बनने वाले थे, इस बैठक में पहुंचने वाले थे, लेकिन वो इस बैठक में नहीं पहुंचे चूंकि कश्मीर में बड़ा हादसा हुआ श्रद्धालुओं को लेकर, जिसके चलते उन्हें जो है वहां पर मॉनिटरिंग करनी है, जिसके चलते उस बैठक में नहीं आ पाए। पंजाब के मुख्यमंत्री इस बैठक में नहीं आ पाए क्योंकि हाल ही में उन्होंने शादी की थी, उसके चलते उन्होंने अपने 2 मंत्रियों को यहां पर भेजा है। बाबूलाल हमारे साथ एयरपोर्ट से जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बाबूलाल, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ बिल्कुल आसिफ। बाबूलाल, इस बैठक के बाद जो बैठक इस समय इस निजी होटल में हो रही है, उत्तर परिषद जोन की जो बैठक होने जा रही है, इसके बाद क्या गृह मंत्री अमित शाह स्थानीय नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं? किसी तरह की बैठक हो सकती है? बीजेपी दफ्तर वो वहां पर पहुंच सकते हैं? अगर उनकी मुलाकात प्रस्तावित है तो किन नेताओं से वो मिलने वाले हैं, या फिर सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे इस बैठक के खत्म होने के बाद? जी देखिए आसिफ, रामबाग से करीब 3 बजे अमित शाह का बीजेपी के प्रदेश कार्यालय जाने का कार्यक्रम है। वो चाय पिएंगे जो पार्टी के वरिष्ठ नेता उनके साथ बैठ करके, और जो राजस्थान की ताज़ा राजनीतिक सूरत हाल है इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि हाल ही में कन्हैया लाल का मर्डर हुआ है और उसके बाद में जो उपजे हुए हालात है राजस्थान के, तो उसके बारे में वो जानकारी लेंगे जो प्रदेश बीजेपी के नेता हैं उनसे। साथ ही अगले साल यहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव में बीजेपी किस तरह से मैदान में उतरेगी, क्या क्या इश्यूज होने चाहिए, तो उसको लेकर के भी वो चर्चा करेंगे। क्योंकि अमित शाह को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष वो रह चुके हैं, और उसके बाद में वो गृह मंत्री बने तो उनको जो है ज़मीनी हालात की जानकारी लेने में बहुत दिलचस्पी रहती है, क्योंकि वो गृह मंत्री हैं और पूरे देश में क्या चल रहा है हर स्टेट से रोजाना उनके पास में फीडबैक होता है, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस वक्त। तो राजस्थान के पश मंजर में किस तरह की बातें होनी चाहिए उसको लेकर के बीजेपी के नेताओं से राय मशवरा करेंगे, लेकिन साथ ही जो प्रदेश बीजेपी में सब कुछ चल रहा है इसकी भी वो टो जरूर लेंगे, वो सियासी नब्ज जरूर टटोलेंगे कि आखिर राजस्थान की बीजेपी में इस वक्त क्या खास चल रहा है, कौन नेता किसको पटाखनी देना चाहता है, कौन कौन मुख्यमंत्री के दावेदार बन करके उभर रहे हैं, और एकजुटता के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है। तो इन मसलों को लेकर के वो चर्चा करने वाले हैं, बैठेंगे एक साथ। उसमें वसुंधरा राजे भी होंगी, तो सतीश पूनिया भी होंगे, अरुण सिंह भी यहाँ पर पहुँच गए हैं, और गुलाब चंद कटारिया समेत जो बीजेपी के कद्दावर नेता उन्हीं के साथ वो मुलाकात करेंगे। जो पार्टी कार्यकर्ता उनसे मुलाकात का कोई कार्यक्रम नहीं है, ना ही मीडिया को एंट्री दी गई है बीजेपी के कार्यालय में। तो अभी जो राजस्थान की राजनीतिक जो तस्वीर है उसका वो जायजा लेंगे, और ये भी जानेंगे कि आखिर अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी से जुड़े हुए ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको जनता में भुनाए जाने की जरूरत है। तो इस पर भी चर्चा होगी हर हाल में, क्योंकि पिछले साल जब वो जुलाई में आए थे, दिसंबर में आए थे, तो वो ये कह के गए थे कि यहाँ बीजेपी किसी को प्रोजेक्ट नहीं करेगी, कोई चेहरा नहीं होगा, पीएम मोदी के चेहरे के नाम पर बीजेपी चुनाव में उतरेगी। यानी कि यहाँ जो चेहरे की लड़ाई हो रही है, यहाँ जो मुख्यमंत्री के दावेदार उभर करके सामने आ रहे हैं और हर जगह जाकर के उनके समर्थक दावा करते हैं कि हमारा जो नेता है वो मुख्यमंत्री बनेगा आने वाले चुनाव में, तो उन चीज़ों के बारे में वो बहुत ज़्यादा नाराज़गी भी दिखा सकते हैं, क्योंकि इससे पार्टी की जो एकता है वो तार तार हो रही है। और ऐसी सूरत में जब वो ये कह के गए थे पिछली मर्तबा कि पीएम मोदी के चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ना है, तो फिर ये दावेदारी क्यों हो रही है, क्यों नेता जो है अभी भी अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। बाबूलाल, इंतजार करना चाहिए इस बैठक का। इस बैठक के बाद में क्या कौन से बड़े चेहरे हैं राजस्थान बीजेपी के जो गृह मंत्री के साथ मुलाकात कर रहे हैं। हमारे तीनों साथी इस समय डटे हुए हैं एयरपोर्ट के ऊपर और उस होटल के बाहर, समय समय पर उनसे अपडेट लेते रहेंगे बैठक के बाद और उनके डिपार्चर तक।